12 अगस्त 1947 को हरी सिंह ने बोला कि ना हम इंडिया के साथ रहेंगे ना पाकिस्तान के साथ, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। 2 महीने के बाद क्या हुआ ऐसा कि हरी सिंह को बेग करना पड़ा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कि हम इंडिया के साथ ही मिलेंगे। इसी तरह शेख अब्दुल्ला ने क्विट कश्मीर मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ऐसा क्या हुआ कि वो एट द लास्ट प्राइम मिनिस्टर बने और बोला कि जो हरी सिंह बताएगा वही हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हम पढ़ रहे हैं आज डोगरा डायनास्टी। तो इसमें हम कहाँ पहुँच गए थे? हरी सिंह तक। महाराजा हरी सिंह कब से इसको हुकूमत मिली? 1925 से लेके 1947 तक। किसका बेटा थे? अमर सिंह का और निफ्यू ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह इसका चाचा था। एग्रीकल्चरिस्ट रिफॉर्म रेगुलेशन एक्ट 1926 इसी ने लाया। इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन रेगुलेशन एक्ट 1928। जितने भी एक्ट्स है वो महाराजा हरी सिंह ने ही लाए। क्लोज्ड ब्रोथल्स, बैन्ड पॉलीएंड्री कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन बुद्धिज्म एंड वुमेन ट्रैफिकिंग, ये सारा इसने कंट्रोल किया। कॉन्स्टिट्यूटेड हाई कोर्ट 1928 में इसने हाई कोर्ट ऑफ श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर है वो कॉन्स्टिट्यूट किया। विडो रिमैरेज एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1931 इसको इसी ने लाया। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जो मैं आपको बता रहा था, जो प्रताप सिंह था उसने प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया था, लेकिन इसने कंपलसरी किया हरी सिंह ने। इशूड परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ स्टेट जिसको हम PRS बोलते हैं, और या स्टेट सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं। लैंड इम्प्रूवमेंट 1936 वो इसी ने लाया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक इसी के दौरे हुकूमत में हुआ 1938 में। इसी के दौर में एक आदमी पैदा हुआ था ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिसको बोलते हैं जिसने कश्मीर की हिस्ट्री को पलट करके रखा है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिसको हम शेर कश्मीर, हु इज़ आल्सो नोन एज शेर कश्मीर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बॉर्न इन 1905 में पैदा हुए। स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर बाय फॉर्मेशन ऑफ रीडिंग रूम पार्टी। रीडिंग रूम पार्टी बन गई थी क्योंकि वहाँ श्रीनगर में रीडिंग रूम्स होते थे जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। तो रीडिंग रूम पार्टी, तो जब वो सारे मतलब उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो इलीगल थे, इसलिए पहला परमिशन जब दिया गया था वो था फतेह कदर रीडिंग रूम पार्टी को, ये एसोसिएशन थी। और कब बन गई ये? 1930 में ये रीडिंग रूम पार्टी। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ये इसको बनाया गया सेक्रेटरी, मतलब इसकी एज होगी उस टाइम 25 के आसपास। 25 साल की उम्र में इसने कैरियर अपना स्टार्ट कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन कश्मीर, जिसका नाम इसी ने फिर फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की जिसका नाम रखा उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो शेख अब्दुल्ला जो था इसको एज प्रेसिडेंट उस पार्टी का रखा गया। कब बनाई गई थी? 16 अक्टूबर 1932 को। इसके बाद और वो असेंबली बनाई गई जिसको हम बोलते हैं प्रजा सभा। 1934 में वो उसी के दौरे हुकूमत में हुई, हरी सिंह के दौरे हुकूमत में ही। तो हरी सिंह ने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कॉन्फ्रेंस आल्सो प्रिसाइडेड ओवर बाय BJ ग्लैंसी ने प्रिसाइड किया उस कॉन्फ्रेंस को और रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लोगों का इलेक्शन जहां इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और जिसका नाम था प्रजा सभा। मतलब प्रजा सभा हम बनाएंगे जहां हम इलेक्टेड ये मेंबर्स रखेंगे क्योंकि तब तक सारे नॉन इलेक्टेड ही होते थे। कॉन्सिक्वेंटली प्रजा सभा विद 33 लोग इलेक्टेड
हुए थे और 42 नॉमिनेटेड, जिनको हरी सिंह खुद नॉमिनेट करता था एज मिनिस्टर्स। तो इस इलेक्टेड, ये कौन इलेक्ट करते थे ये आप जान लेना। वो मतलब वो रिच होने चाहिए, वो मतलब उनकी आमदनी शायद 400 रुपीज़ से अलावा होनी चाहिए, ऐसे कुछ क्राइटेरिया थे। इसलिए जितने भी लोग थे, ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन कैन वोट। तो और क्या हुआ था उस प्रजा सभा में? सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब हिंदूज़ के लिए अलग इलेक्टोरेट्स और मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट्स दिए गए थे। ये क्वेश्चन प्रजा सभा के बारे में बहुत क्वेश्चंस आए थे, इसलिए मैंने सोचा प्रजा सभा के बारे में आपको बताऊं। टू मेक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ए नेशनल पार्टी, क्योंकि सब बोलते थे कि ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, यहाँ मुस्लिम्स ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाकी रेस्ट जो सिख्स है, हिंदूज़ है, वो कहाँ इस पार्टी में आएंगे। तो इन्होंने मशवरा किया कि हम इसको नेशनल पार्टी बनाएंगे और मुस्लिम नाम हटाएंगे यहाँ से। फिर एक मीटिंग हुई 1939 में, जहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को चेंज किया नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस वजूद में आई 1939 में। तो फिर एक और स्लोगन हुआ, फिर नया कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो किसने? वो 1944 एनसी ने स्टार्ट किया। हरी सिंह के खिलाफ जितने भी ये रिफॉर्म्स मतलब जो भी हो रहा था, उसके खिलाफ ये लड़ रहे थे कि हमें ये चाहिए, रिजर्वेशन, बाकी चीज़ें, जो भी मसले होते थे, ये फिर यही इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया अपनी पार्टी का लास्ट में। ड्यू टू मोर एंड मोर डिमांड्स महाराजा हरी सिंह गॉट इरिटेटेड। तो ये हर रोज़ एक एक डिमांड लाते थे, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो उसने क्या किया? तो हरी सिंह ने सोचा इनको अरेस्ट ही करेंगे, होता है ना। तो इसने स्टार्ट किए पार्टी को सप्रेस करना। तो जब शेख अब्दुल्ला को लगा कि अब ये हमें उभरने नहीं देता है, तो उसने स्टार्ट किया क्विट कश्मीर मूवमेंट हरी सिंह के खिलाफ और उसके मेंबर्स के खिलाफ। मतलब उसने बोला यहाँ से डोगरा राज ख़त्म ही करो, यहाँ से भाग जाओ कश्मीर से। और ये कब स्टार्ट किया इसने? 1946। ये गांधी जी जो है, ये इंडिया का फ्रीडम ये फाइटर जो था गांधी जी, उस 1942 में उन्होंने स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसी से इंस्पायर होकर 1946 में उन्होंने बोला क्विट कश्मीर मूवमेंट, यानी डोगरा यहाँ से भाग जाओ। तो क्या किया इसने? 1946 शेख अब्दुल्ला लॉन्च्ड क्विट कश्मीर अगेंस्ट महाराजा हरी सिंह एंड वाज अरेस्टेड। तो हरी सिंह को लगा कि अब ये तो मानने वाला नहीं है, उसने पूरा अरेस्ट किया और 3 इयर्स के लिए इसका इम्प्रिजनमेंट आर्डर आया 46 से लेकर। मतलब इसको 47, 48, 49, 1949 आज़ादी के बाद 2 साल बाद ये मतलब छूट जाता। लेकिन फिर क्या हुआ, अंदर अंदर में ही उन्होंने कुछ आपस में गठजोड़ कर लिया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जेल में गए, बाकी सब जिंदगियां नॉर्मल हुई, जो हुआ बाकी एजिटेशन वो सारी ख़त्म हो गई, सब अपने काम कर लिए। हरी सिंह ने अपने उनको भेज दिया जेल में शेख अब्दुल्ला के पास, बोला क्या लड़ रहे हो, वो है ये है, आपके आदमी तो खुशी खुशी से अपने परिवार के साथ है, बाकी चीज़ आप अकेले क्या लड़ोगे, वो देखो बाहर। शेख अब्दुल्ला जब बाहर आया तो उसने देखा यहाँ तो सारा अपना काम कर रहे हैं, मुझे जेल में भेजा दिया, अब सारे हुकूमत के साथ ही है। उसने बोला चलो अब मैं भी गठजोड़ करता हूँ। तो ही वाज रिलीज ऑन 29 सितंबर 1947। आखिरकार 1947 में इसको रिलीज़ किया गया। तो फिर क्या हुआ? तो आज़ादी तो शेख अब्दुल्ला से पहले ही हुई, 15 अगस्त 1947 में। लेकिन इससे पहले स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो आज़ादी से पहले क्या हुआ? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? वो हरी सिंह ने बोला, हरी सिंह ने एक लेटर लिखी, क्योंकि ब्रिटिश ने बोला इनको महाराजा हरी सिंह को, आपको अपनी मर्जी है, ये प्रिंसली स्टेट है, अगर आप चाहे हिंदुस्तान के साथ रह सकते हो, अगर आप चाहे पाकिस्तान के साथ, अगर आप चाहे इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो हरी सिंह ने एक लेटर भेजा 12 अगस्त को, एक भेजा पाकिस्तान को, एक भेजा इंडिया को। पाकिस्तान वालों को बोला ये हम अलग इंडिपेंडेंट रहेंगे, नॉर है डोमिनियन। तो इसी तरह इंडिया को भी भेज दिया ऐसे ही लेटर। तो 14 अगस्त
पाकिस्तान इस लेटर का रिप्लाई करता है, बोलता है हम एग्री है, जैसे आपकी मर्जी वैसे रहो, आप चाहते हो अलग रहो तो अलग ही रहो। हिंदुस्तान ने क्या किया, इसने एक्सेप्ट नहीं किया, डिडंट एक्सेप्ट एंड आस्क्ड फॉर फर्दर डिस्कशंस। तो हिंदुस्तान ने बोला कि हम इस पे और मज़ीद डिस्कशंस करेंगे, इसलिए एक नेगोशिएटर भेज दो दिल्ली। लेकिन हरी सिंह ने वो नेगोशिएटर भेजा नहीं, इसलिए ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ इंडिया की तरफ से। ये क्वेश्चन आया था और बहुत बार आया था ये, क्या इंडिया ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया? आपको बोलना है नहीं। उन्होंने बोला कि महाराजा हरी सिंह एक नेगोशिएटर दिल्ली भेजे, वहाँ हम अच्छे से मशवरा करेंगे, क्या आपको इंडिपेंडेंट ही रहने देंगे हम या कुछ और करेंगे। फाइनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। यहाँ गलती हुई, इंडिपेंडेंस कब हुई? 15 अगस्त 1947 को। बट कश्मीर वाज गिवन टू इधर, हाँ कश्मीर को एक चॉइस दी गई थी, इधर पाकिस्तान और इंडिया, ये मैंने बताया था कि, लेकिन महाराजा ने नहीं बोला, बोला हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ इसके बाद जब अब ठीक है, अब इंडिया अलग था, पाकिस्तान अलग था, कश्मीर अलग था, लेकिन क्या हुआ, जो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने वो जो बॉर्डर्स पे ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल पठान्स थे, उन्होंने इन्वेजन स्टार्ट किया और घुस गए वो श्रीनगर में। कब घुस गए? अक्टूबर में, 22 अक्टूबर 1947, और बहुत सारा कब्जे में ले लिया, पूंछ, राजौरी, मुजफ्फराबाद, बाकी चीज़। और ऐसा खतरा लगता रहा था कि सारा कश्मीर पाकिस्तान के अंदर चला जाएगा। ये कब की बात है? 22 अक्टूबर 1947। तो उन ट्राइबल पठान्स का वो कमांड कौन संभालता था? वो उसको बोलते थे हम खुर्शीद अनवर, वो था ट्राइबल पठान्स का लीडर। आज मुझे लग रहा आज हमने ज़्यादा पढ़ लिया, तो मज़ीद पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर क्या हुआ, इंडिया कैसे, कश्मीर कैसे इंडिया के साथ मिल गए, फिर इलेक्शंस बाकी चीज़ें, फिर इंसर्जेंसी के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीज़। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।